आपके साथ एक सवाल से जुड़ रहा हूं कि क्या ये किसी बड़े श्रमिक आंदोलन की आहट तो नहीं है? कहीं आने वाले दिनों में खासकर एनसीआर के क्षेत्र के अंदर कोई बड़ा श्रमिक आंदोलन तो नहीं हो सकता और ये सरकार को इसके लिए आगाह रहना चाहिए, क्योंकि जो उद्योगपति हुआ करते हैं, कारखाना संचालक होते हैं, उनके लिए सिर्फ एक बात होती है कि 8 घंटे की जगह तो 12 घंटे काम ले लिया जाए और फिर श्रमिक को निचोड़ लिया जाए पूरी तरह से। इसके बाद जो स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड को 20,371 रुपए प्रति महीना यानी कि 784 रुपए प्रतिदिन सेमी स्किल्ड जो है, और उसके बाद जो स्किल्ड है, स्किल्ड को मिलता है 22,411 रुपए यानी कि 862 रुपए प्रतिदिन। और अब आपको बता दूं कि हरियाणा का क्या है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपने अप्रैल महीना जब शुरू हुआ तो देखा होगा सबसे पहले एनसीआर का शहर गुरुग्राम, और गुरुग्राम के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया मानेसर के अंदर श्रमिक यानी कि मजदूर जो इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं, जिन्हें आप संगठित क्षेत्र का श्रमिक कह सकते हैं, सड़कों पर आ गए थे। आगजनी, पथराव सब कुछ हुआ था। काफ़ी संख्या में लोगों को, श्रमिकों को गिरफ्तार किया गया। बहुत प्रकार की बातें चली, तमाम बातें सामने आई, व्हाट्सएप चैट सामने चली, सब चल ही रहा था। अभी मामला पुलिस ने और हरियाणा सरकार ने शांत कर लिया। अभी वहां चल रहा था तो इधर फिर आपने कल देखा होगा कि सुबह नोएडा धधक उठा था बुरी तरह से। ग्रेटर नोएडा के अंदर हालात बिल्कुल खराब हो गए थे। घंटों तक श्रमिकों का सड़कों पर जमावड़ा था। निजी वाहनों को पलट दिया गया था, जला दिया गया था। पुलिस भी बेबसी दिखी थी एक बार तो। वहां चल रहा था। इधर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आ जाए फिर फरीदाबाद के अंदर, एनसीआर का ही शहर फरीदाबाद के अंदर 3-4 जगह अलग अलग श्रमिक आंदोलन की आहट थी, सड़क जाम की गई। आज मंगलवार को भी था। आपके साथ एक सवाल से जुड़ रहा हूं कि क्या यह किसी बड़े श्रमिक आंदोलन की आहट तो नहीं है? कहीं आने वाले दिनों में खासकर एनसीआर के क्षेत्र के अंदर कोई बड़ा श्रमिक आंदोलन तो नहीं हो सकता और यह सरकार को इसके लिए आगाह रहना चाहिए। समझ लेना चाहिए कि जो चल रहा है इसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर है। दरअसल 2 बड़े पार्ट हुआ करते हैं सिस्टम में, बाकी सब भी है, उद्योग भी है, सभी व्यापार भी है, सभी कुछ है। किसान और मजदूर 2 ऐसे पार्ट हैं कि जो समाज का सबसे मजबूत वाला ताना बाना माना जा सकता है। और अगर आप भारत की बात करें तो भारत के अंदर सबसे बड़ी संख्या में किसान और मजदूर ही है। मजदूर और किसान जुड़ा हुआ है। आपको ध्यान होगा वो आंदोलन किसानों का, जब 1 साल से ज्यादा समय तक किसान सड़कों पर बैठे रहे थे। किसानों के लिए तो फिर भी कुछ यूनियन थी, लेकिन उसके बावजूद माना जाता था कि जो किसान आंदोलन था वो पूरी तरह संगठित नहीं था, असंगठित था। बहुत सारी किसान यूनियनें उसके अंदर जुड़ी हुई थी। 1 साल से ज्यादा समय तक किसान सड़कों पर रहे थे और उस कानूनों को जो सरकार उनको दे रही थी, 3 कृषि सुधार कानून, उनको वापस कराने के लिए किसानों ने तमाम प्रकार का आंदोलन किया। आपने देखा होगा बड़ी संख्या में किसानों की जान चली गई। किसान अपनी, क्योंकि जीवन का सबसे अमूल्य पार्ट हुआ करता है जीवन ही, और जब कोई व्यक्ति अपना जीवन त्याग कर जाए तो उसको शहादत माना जाता है। तो 750 से ज्यादा किसानों ने अपना जो सबसे बहुमूल्य समर्पण था वो कर दिया था, उसके अंदर वो शहीद हो गए थे। उसके बाद सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया था। तमाम बातें हुई, उसके बाद भी किसान आंदोलन की आहट रही, लेकिन सरकारें उन पर कंट्रोल करती रही। अब बात आ जाती है मजदूर आंदोलन की, श्रमिक आंदोलन की। जो मैंने आपको सारे इंसिडेंट बताए, इस सब के पीछे आखिर है क्या, क्यों सब चल रहा है? दरअसल मजदूरों की, श्रमिकों की एक मांग है कि उनके जो वेतनमान है उनको संशोधित करके तुरंत लागू किया जाए। बहुत दिन चलता भी रहा, लेकिन हरियाणा के अंदर भी जो ये नया वाला था, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर था, मैं आपसे बात करूंगा एनसीआर की सिर्फ कर रहा हूं, क्योंकि अभी जब नए वेतनमान लागू नहीं हुए तो फिर श्रमिकों का गुस्सा धीरे धीरे अंदर अंदर फूटने लगा। और मैं आपको बता दूं कि जो पेट की आग हुआ करती है,
ये आदमी को किसी भी आग में झुलसने को मजबूर कर देती है। पेट की आग सबसे बड़ी आग हुआ करती है। आप माने तो मजदूरों के पास, श्रमिकों को जो उनका वेतनमान था, उनमें जो विसंगतियां आज भी हैं, पूरी बताऊंगा आपको, आज भी विसंगति हैं। इसी एनसीआर के अंदर दिल्ली में अलग वेतन होगा, फरीदाबाद में अलग होगा, गाजियाबाद में अलग होगा, नोएडा में अलग होगा, उत्तर प्रदेश में अलग होगा, हरियाणा में अलग होगा। और जब वेतन विसंगति होंगी तो फिर परेशानी बढ़ेगी। और दूसरी बात है, जो नया वेतनमान लागू भी हुआ दिल्ली के अंदर अप्रैल 2025 का है, हरियाणा और यूपी में 1 अप्रैल 2026 का, आपको दिखाऊंगा भी सही वो। लेकिन जो अब मिल रहा है, मजदूर संगठनों का मानना है, जो श्रमिक संगठनों से जुड़े हुए होते लोग हैं, कि ये भी अभी नाकाफी है। लेकिन इसके बावजूद भी गारंटी ये नहीं कि जो सरकारें कह रही हैं वो लागू भी हो जाएगा, क्योंकि जो उद्योगपति हुआ करते हैं, कारखाना संचालक होते हैं, उनके लिए सिर्फ एक बात होती है कि 8 घंटे की जगह तो 12 घंटे काम ले लिया जाए और फिर श्रमिक को निचोड़ लिया जाए पूरी तरह से। ये हुआ करता है बहुत ज्यादा। मैं आपको जो बता रहा हूं कि अगर बात वेतनमान की आती है, जो आज जो मिल रहा है वेतनमान, और या फिर जो लागू किया गया है, जिसके लिए आदेश हो गया, नोटिफिकेशन जारी हो गए कि 1 अप्रैल 2026 से ये वेतन मिलेगा, श्रमिक संतुष्ट तो उसमें भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी आशंका ये है कि क्या वो लागू भी हो जाएगा। हालांकि जिम्मेदारी सरकारों की होती है लागू कराना, लेकिन अगर पिछले आप देखें तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी श्रमिक आंदोलन करता ही रहता है, अपने वेतनमान को लेकर के, अपने साथ व्यवहार को लेकर के, अपने साथ उनके जो काम के घंटे हैं उनको लेकर के, तमाम बातें उनकी होती हैं। और वेतनमान में वो विसंगतियां जिनसे लगता है कि कहीं ना कहीं अंदर अंदर गुस्सा जरूर धधक रहा होगा। आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार का, मैं आपको दिखा भी रहा हूं, आप इसमें देखिए, जो दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली के लेबर कमिश्नर का जारी किया हुआ है 15/4/2025 को, और जो 1 अप्रैल 2025 से लागू था, इसके अंदर अगर आप देखें तो फिर श्रमिकों को जो अनस्किल्ड लेबर है उसको 18,456 रुपए यानी कि 710 रुपया प्रतिदिन ये वेतन मिलता है 1 अप्रैल 2025 से। इसके बाद जो स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड को 20,371 रुपए प्रति महीना यानी कि 784 रुपए प्रतिदिन, सेमी स्किल्ड जो है। और उसके बाद जो स्किल्ड है, स्किल्ड को मिलता है 22,411 रुपए यानी कि 862 रुपए प्रतिदिन। 3 कैटेगरी है, एक अनस्किल्ड यानी कि अकुशल, एक सेमी स्किल्ड यानी कि अर्धकुशल, और एक स्किल्ड यानी कि कुशल। और इनके अंदर जो पुराना वेतनमान था 1 अप्रैल 2024 वाला जो था, वो अनस्किल्ड का 18,066 रुपए था, सेमी स्किल्ड का 19,929 रुपए था, और स्किल्ड का 21,917 रुपए था। यानी कि इस सब के अंदर दिल्ली सरकार ने इजाफा किया अप्रैल 2025 में। और अब आपको बता दूं कि हरियाणा का क्या है। हरियाणा सरकार का मैं आपको दिखा रहा हूं, नोटिफिकेशन 9 अप्रैल 2026 का है, जिसमें कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल 2026 से हरियाणा सरकार की तरफ से ये नए वेतनमान लागू होंगे। और वो जो नए वेतनमान है वो अनस्किल्ड के लिए यानी कि अकुशल के लिए 15,220 रुपए प्रति महीना यानी कि 585 रुपए 41 पैसे रोज। सेमी स्किल्ड के लिए अर्धकुशल जो हुए 16,780 रुपया प्रति महीना यानी कि 645 रुपया 41 पैसा प्रतिदिन। स्किल्ड यानी कि कुशल जो कर्मचारी होगा, मजदूर, उसको 18,500 रुपया प्रतिदिन का 711 रुपए 56 पैसे। और इसके साथ एक कैटेगरी हरियाणा ने और बनाई है, वो है हाईली स्किल्ड यानी कि अधिक स्किल्ड, अधिक फुल कुशल। उनके लिए 19,425 रुपए यानी कि 747 रुपए 14 पैसे प्रतिदिन। ये हरियाणा का है। अब बात आपसे मैं उत्तर प्रदेश की कर लूं तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो नई दरें लागू होंगी 1 अप्रैल 2026 से, जो प्रभावी अंतिम दरें हैं, आप उसमें देखें तो इसके अंदर यूपी के अंदर 3 अलग अलग कैटेगरी बना दी गई हैं। एक तो एनसीआर का एरिया जो गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद यानी कि ग्रेटर नोएडा, नोएडा और गाजियाबाद। दूसरा है जिन जनपदों में नगर निगम है, और तीसरा बनाया है अन्य जनपद जिनके अंदर नगर निगम नहीं है। तीनों के अंदर अलग अलग वेतन रहेगा।
गौतम बुद्ध नगर के अंदर अगर कोई कर्मचारी है, मजदूर है अगर, और वो अकुशल है, अनस्किल्ड, तो उसको 13,690 रुपए मिलेंगे। यानी कि नोएडा में क्या मिलेगा, गुड़गांव फरीदाबाद क्या मिलेगा, दिल्ली में क्या मिलेगा, आप इसे देख लीजिए। जो फिर अन्य नगर निगम वाले क्षेत्र हैं उनमें मिलेगा 13,006 रुपए। ये अभी तक 11,313 था, और जिसको 13,690 किया गया है वो भी 11,313 था। और तीसरी जो कैटेगरी बनाई गई है, जो अन्य जनपद हैं जहां ना नगर निगम है ना मेट्रो सिटीज हैं, वहां पर 12,536 रुपए मिलेगा। अब आ जाता है अर्धकुशल यानी कि सेमी स्किल्ड, उनको अभी तक मिलता है 12,445 रुपए, और जो नए वेतन दरें होंगी उसमें मिलेगा 15,059 रुपया। जो नगर निगम वाले शहर हैं उनके अंदर अभी तक मिलता है 12,445 रुपए, और अब मिलेगा 14,306 रुपया। और जो अन्य शहर हैं जहां नगर निगम और जो मेट्रो सिटीज नहीं है, वह 12,445 अभी तक है, और आगे मिलेगा 13,591 रुपए। तीनों के अंदर कहीं 200 का, कहीं 500-700 रुपए का गैप आ गया। और फिर अब तीसरी बात स्किल्ड की, कुशल जो हैं, अभी तक मिलता है 13,940 रुपए, और गौतम बुद्ध नगर यानी कि ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद अब मिलेगा 16,868 रुपया। जो बाकी नगर निगम है उनमें मिलता है 13,940 और अब मिलेगा 16,025 रुपया। और जो बाकी जनपद है वो मिलता है 13,940 और आगे मिलेगा 15,224 रुपए। अब बात ये आ जाएगी कि पहली बात तो जो कर्मचारी संघ जो हैं, जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उनको ये दरें ही रास नहीं आ रही, क्योंकि एक रिसर्च है जिसके अंदर बताया जाता है कि 2200 कैलोरी की जरूरत होती है आदमी को प्रतिदिन खाने की, और उसके साथ उनका फिर मान लीजिए एक व्यक्ति है जो श्रमिक है, उसका परिवार, उसके अंदर उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे मान लीजिए आप, उनके लिए अगर जो आज के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 26,000 से 30,000 रुपए तक उनके पास वेतनमान होना चाहिए, जिससे कि उनका जो मूलभूत जरूरत है वो पूरी हो जाए। लेकिन किसी भी क्षेत्र में किसी भी सरकार ने इस तरफ अभी तक ध्यान नहीं दिया। ये श्रमिकों के बीच गुस्से का दूसरा वो है, यानी कि पहला जो आप दे रहे हो उसकी कोई गारंटी नहीं, और दूसरा जो मिलना चाहिए वो आप सोच नहीं रहे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि आखिर जरूरत क्यों है। अभी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसके अंदर था कि जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इन चुनावों के बाद डीजल और पेट्रोल के रेट बड़ी तेजी से बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई एक बार। तो अभी गल्फ कंट्रीज के अंदर बुरा हाल है, ईरान, इजराइल और अमेरिका, इनका युद्ध चल रहा है। हर देश इस युद्ध के अंदर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। डीजल, पेट्रोल, कच्चे तेलों के रेट बढ़ रहे हैं, और इसके बाद डीजल पेट्रोल महंगे हो जाएंगे। अगर डीजल पेट्रोल जो आपको मैं बता रहा हूं, जिस रिपोर्ट को मैं आपको बता रहा था, अगर ये हुआ तो फिर क्योंकि सारी व्यवस्था वहीं टिकी होती है, फिर सब में महंगाई आ जाएगी। कर्मचारी की सोच, मजदूर की सोच भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि जो पेट की आग है ये किसी भी आग में झुलसने के लिए तैयार कर देती है। क्या जिस प्रकार से आप पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम देखें कि पहले मानेसर, फिर ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद, इधर फिर आकर के फरीदाबाद, बदरपुर के बॉर्डर के आसपास का सारा एरिया, यानी कि एनसीआर के अंदर चारों तरफ, क्या अगर श्रमिक संगठन, क्योंकि असंगठित है ये सारा क्षेत्र, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वाकई जो मैं आपसे कह रहा था कि किसी बड़े आंदोलन की आहट तो नहीं है। और दूसरी बात, अगर सरकारों को, हुक्मरानों को इस पर ध्यान नहीं दिया तो कहीं कोई बड़ी समस्या तो नहीं बन सकती। कितने सहमत हैं आप? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।